अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सब लोग सुनाएं, आप लोगों की छुट्टियां कैसी चल रही हैं, कैसी गुजरी हैं चाइनीज़ न्यू ईयर हॉलीडेज़। यहाँ पे हांगकांग में तो रेड हॉलीडेज़ थी, तो माशाल्लाह से 4 फरवरी को लास्ट हॉलीडे थी। और उसके बाद जो है नॉर्मल कैलेंडर डेज़ शुरू हो चुके हैं। अल्लाह पाक सबकी खैर करे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और वायरस का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़ोर शोर है, काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और लोगों को जो है ज़्यादातर दिखाया जा रहा है कि सिम्टम्स या तो माइल्ड हैं या तो बिल्कुल नहीं हैं, तो पता ही नहीं चलता, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। अब पता नहीं ये है भी है नहीं भी है, क्या है कुछ पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाई है तो उस वजह से पता नहीं चलता, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रेस अप ड्रामा है। दिमाग को बस हम सबको ना इन्होंने एक ट्रॉमा में रखा हुआ है, या एक ट्रॉमा हमारे लिए बनाया हुआ है, दिया हुआ है। तो जी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, घर पे ही हैं, तो घर पे जो है वो इतनी बारिश सर्दी वगैरह बाहर, तो घर पे बस घर का जो है माहौल हमने ना थोड़ा इस तरह रखने के लिए गर्म कोजी सा उस दिन हमने बनाए थे समोसे, बहुत मज़ेदार हमने बनाए थे समोसा चाट। और कुछ तो जो बच गए थे, फिर और भी काफ़ी आटा मसाला बना हुआ था, बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे, सो दैट आगे जो है ना मौसम ठंडा ठंडा है तो शाम को कभी कभी जब दिल करता है, नॉट एवरी डे ऑफ कोर्स, डेली की रूटीन में तो ऐसे अच्छा ही नहीं लगता। कभी कभी जो है वो मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये जो है समोसा चाट अम्मी ने बनाई थी, जो लास्ट वीडियो में मैंने व्लॉग में कहीं दिखाई है, तो वो जो है वो मैंने बनाई थी। यहाँ पे ओबियसली मैंने भी हेल्प की है, साथ साथ मसाला बनाया, अम्मी ने आटा गूँदा और फ्राई अम्मी ने किया, और समोसा, और उसके अलावा बस हमने दोनों ने ना मिलके बनाया, चटनी वगैरह बाकी सारा कुछ जो है वो शी हैज़ डन। मैंने बस समोसे बनाने में थोड़ी सी हेल्प की थी। और अब जो है कुछ दिन मैंने वहाँ पे स्टे किया, एंड देन जब मैं घर में वापस आई तो फिर वही बात कि हमारी बिल्डिंग का ये सब मसला चल रहा था, लॉक हो कर दिया एंड ऑल ना, और टेस्ट करवाने के लिए बोला, और ना भी बाहर जाओ डर के मारे, ना कोई नीचे आ रहा है ना कोई ऊपर जा रहा है। और मज़े की बात ये है कि जिस बिल्डिंग में वायरस होता है ना, और जो आस पास के लोग हैं दूसरी बिल्डिंग्स वाले, वो ये समझते हैं कि भाई वायरस जैसे कि उड़ के आ जाएगा, तो ना कोई उनके पास आ रहा है ना कोई उनसे बात कर रहा है। बस आप कह लें कि दूर दूर से हेलो हाय हो रही है। और अगर कोई देख भी लेता है कि ये तो वो बंदे हैं भाई उस बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे वायरस हुआ है, तो वो बस दूर से हेलो हाय करते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं। दे जस्ट स्टे हुए। हर किसी को अपनी जान प्यारी है, बस अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे होता है कि भाई अगर एक बिल्डिंग में हुआ है तो दूसरी में नहीं हो सकती, ये कहीं पे भी हो सकता है। एंड हर चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से होती है। जस्ट स्टे काम, स्टे स्ट्रॉन्ग और अपनी एहतियात करें। और स्पेशली मैं यहाँ पे एक बात मतलब करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा लोग शायद ये नहीं समझते होंगे, इवन इस वायरस की सिचुएशन में जो हम लोग करते हैं भाई, हाथ मिलाते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम करके, कोई बस पहले तो कभी कभी गले मिलते थे कुछ लोग, कभी हाथ मिला लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हाथ मिलाएं। अगर कोई देख भी लेते हैं तो मुंह से सलाम करना, दूर से खड़े होकर बात कर लें। इसी से जो है वो आप कह लें कि ये भी बातचीत हम लोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम एक दूसरे के गले लगें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को हाथ मिलाएं, क्योंकि अब जो है सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पता ही नहीं होता कि किसको वायरस है किसको नहीं है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह ऐसे ही रखे। अल्लाह पाक मैं कहती हूँ इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दें और दुनिया जैसे पहले थी ना बिल्कुल वैसे हो जाए। लोग अब एक दूसरे से डरने लग गए हैं लिटरली, और एक आप कह लें कि मजाक ही बन चुका है ये चीज़ भाई। अब एक दूसरे को देख के ना लोग ऐसे भागते हैं। तो और इसी वजह से, अकेले रहने की वजह से ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे हैवी ले लेते हैं, जिस तरह मैंने लिया था कि भाई हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, पास नहीं जा सकते। तो बहुत ज़्यादा हैवी अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि मैं हुई थी। तो जस्ट स्टे काम, स्टे चिल, नमाज रोज़ा करे, जो भी होगा अल्लाह पाक के हुक्म से होगा। एंड अब कुछ कर भी नहीं सकते, या तो हो ना कि कोई ऑप्शन हम कुछ कर सकते हैं और हम कुछ कर नहीं रहे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस वी हैव टू फॉलो द रूल्स और जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे बाकी आम दुनिया कर रही है वैसे ही चलना पड़ेगा हमें भी। और बस मेक श्योर आप हाथ ना मिलाएं प्लीज़, और ना ही माइंड करें कि भाई हमने उस बंदे को हाथ आगे किया और उसने हाथ नहीं मिलाया। ये कंप्लेंट्स हमारे लोग बहुत शायद करते होंगे, कुछ लोग समझते भी होंगे,
लेकिन आई थिंक समझना चाहिए, ज़रूरी नहीं होता कि आप हाथ मिलाएंगे तभी आपको सलाम का सवाब मिलेगा। असल में बात यह है कि हाथ मिलाने से, इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा वो कर रही हूँ क्योंकि ऐसे होता है हम लोग अपनी लिफ्ट्स में जाते हैं, ठीक है, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जो एक दो बंदे हाथ मिलाने वाले हैं, कोई हैंडल पकड़ रहा है, कोई किसने कहाँ पे हाथ रखा है, वहाँ पे जुर्म कोई हो गया, किसी एक आध बंदे के हाथ में लग गया तो वो तो गया ना फैल हाथ मिलाने से। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि हाथ बेशक आप ना मिलाएं, और अगर आपको कोई मना कर देता है ना, सिर्फ आप उसको हाथ आगे करते हैं, मुंह से जो है जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो बंदा आपसे दूर भाग रहा है या आपको पसंद नहीं करता। बस यार वो अपनी जान और आपकी जान की आप समझ लें कि वो हिफाजत करना चाह रहा है। सो मेक श्योर आप उस बंदे को समझें, ना ही कि इस बात का इशू बना लें। आई होप जो वीडियो देखने वाले हैं ना वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। एनीवेज़, मैं जो वापस आई थी जब, उसके बाद से फिर मैंने क्या किया कि डीप क्लीनिंग सारी जो है ना, मुझे भी बड़ा जोश आया, सोफ़े आगे पीछे करके ना, हस्बैंड साथ थे उनको भी थोड़ा साथ लगवाया, मैंने कहा उठे ज़रा हेल्प करें मेरी। वो तो कह रही थी इतनी सर्दी है आज तो बस मुझे कंबल दे दो और हीटर ऑन करके ना, ही इज़ लाइक जस्ट क्लोज़ द डोर, और मुझे आज उठाना नहीं बेड से। लेकिन आप यकीन करें मुझे कुछ इतना जोश चढ़ा हुआ था ना, कभी कभी ऐसे होता है मेरे मूड स्विंग्स ऐसे हो जाते हैं कि या तो खाना पकाने का बड़ा क्रेज़ हो जाता है, ये पकाऊँ वो करूँ, या दावत के जैसे जैसे नहीं हम खाने बनाते, दावत अब किसी की कर नहीं सकते, तो बस अपने लिए फैंसी खाना बना के बेखुद ही अपनी फैमिली को पेश करके, और आप कह लेंगे घर पे बस इंजॉय करें। और फिर मैंने हस्बैंड को भी उठाया, मैंने कहा नहीं आप लोग, जो काम मुझसे नहीं हो रहा आगे पीछे सोफ़े वगैरह करना और इस तरह ना ऊंची चीज़ें उतार के दें, कुछ खोलने वाली चीज़ें, एग्जॉस्ट फ़ैन साफ़, पंखे साफ़, शीशे साफ़ किए आपके सामने। सोफ़ा तो मैंने आज सारे ही आप कह लेंगे वैक्यूम क्लीनर से जो है वो एक एक चीज़ मतलब उसकी साफ़ की है, और मतलब सही साफ़ सुथरा सारा कुछ किया है। सोफ़ा कवर्स उतारे थे, वो भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें आई थिंक मैं थोड़ा सा सामने आ गई थी वीडियो में, तो वो वीडियो मैंने फिर डालना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता सामने आना। और फिर सोफ़ा कवर्स उतारे, मशीन लगाई हुई थी, और बस कपड़े साथ साथ वॉश, बेड शीटें उतारी हुई, सारा ये कुछ करके ना आप कह रहे हैं कि उस दिन तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। अब जब ये मैं हीटर ऑन करके, पिछली क्लिप में आपने देखा होगा, मैं दिन को फिर नहा धो के फ्रेश होके नमाज़ वगैरह पढ़ के, और फिर मैं थोड़ी देर सब लोग ये सो रहे थे तो मैं भी फिर सो गई, थोड़ी देर सोई तो नहीं है, मैंने फिर बॉटल गर्म की क्योंकि मेरे कमर में इतना दर्द था, इतना शदीद दर्द शुरू हो गया था कि आप यकीन करें साइड भी चेंज करने नहीं हो रही थी, मेरी लोअर बैक में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फिर मैंने एक आपको पता होगा गर्म बोतल जिसे कवर में रख के, तो बैक कहीं पे भी आपको दर्द होना तो आप रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे टकोर, जिसे कहते हैं ना टकोर सी मिलती है, तो वो होती है। तो उसके बाद जाके ना मैं सही ऐसे अब जल्दी जल्दी मूव भी कर सकती थी और अपने आप को थोड़ा सा ना इजी फील करती, मतलब उसके बाद मैं कर सकी हूँ। अगर आपको कोई दबाने वाला नहीं है तो आपको ऐसी जगह पे कहीं दर्द निकल आता है, कहीं हड्डियों में जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, ऑब्वियसली दूसरा बंदा जब कोई दबाता है तो वो आपको ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील होता है। ख़ुद आप जितना मर्ज़ी अपने आप को सारा दिन बैठ के दबाते रहें तो उतना रिलैक्स बंदा नहीं फ़ील करता। उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश होके थोड़ी देर रेस्ट किया, पूरा 1 घंटा बोतल रखी मेरी बैक में, जब मैं थोड़ा सा इजी मैंने फ़ील किया, फिर उसके बाद आई थिंक असर की नमाज़ पढ़ी, एंड देन फिर मैं गई थी नीचे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे गई, और उस दिन चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडेज़ थी, सब्ज़ी सब कुछ इतना महंगा महंगा लगा हुआ था, और जो था भी वो आप कह रहे हैं कि कोई इतना खास फ्रेश नहीं था, तो मुझे यहाँ पे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं बनाऊँ क्या। तो मैंने सोचा कि तड़के पे ना ज़रा सी मैं करती हूँ भाई, जल्दी जल्दी वो छोयसम ले आती हूँ, तो बस तड़के में मेरा दिल था बॉयल्ड राइस करके, जैसे चाइनीज़ स्टाइल में ना, रेड चिलीज़ नहीं डाली। तो आपने देखा होगा कि मैंने गंदल को कैसे काट के और धो के रखा हुआ साइड पे, एंड देन जस्ट गार्लिक में, उसको क्या कहते हैं, लहसुन में जो है ना सिर्फ मैंने तड़के में बनाया। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली और नमक डालूँगी, और आप यहाँ पे चख सकते हैं कि नमक और मिर्च मसाला कितना है। मसाला तो मैंने इसमें डाला नहीं, बड़ा ये लाइट सा था, ऑयल भी हल्का सा रखें, और नमक मुझे कम लगा तो मैं और डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना सिर्फ ग्रीन चिली डाली थी, उसमें भी मुझे थोड़ा सा ना ऐसे कम कम लग रही थी, तो अगर आपको कम लगे तो इसको एक और तरीका है, इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाता, इसमें चिली फ्लेक्स जाती हैं, ये जो कुटी हुई जिन्हें मिर्चें कहते हैं ना, दड़फड़ जिन्हें कहते हैं, दड़ा मिर्च, वो तो हाफ़ टी-स्पून जो है मैंने वो डाली थी, और बहुत मज़े का लाइट सा ये बना था, इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं था। और अपनी हांडी शंडी ये बना के रखने के बाद आटा वगैरह गूंदा, क्योंकि मैं तो वाइट राइस के साथ इसको पसंद करती हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चाइनीज़ ज़्यादातर ना जो ये
सब्जियों के साथ, इस तरह की स्टीम सब्जियों के साथ। खैर उनका तो टोटल डिफरेंट तरीका है, बॉयल करके वो सिर्फ खाते हैं, लेकिन हम लोग ना थोड़ा अपना, आपको पता ही है, फिर टच देना ज़रूरी होता है। तो मैंने सिर्फ ये थोम के, लहसुन के तड़के में सिर्फ ये बनाया, और थोड़ी सी ग्रीन चिली और कुटी हुई लाल मिर्ची और नमक डाल के बहुत मज़े का बना था। और अच्छी तरह से बुनाई कर लें बाद में जितना आपको रखना है, और फिर आपके लिए ये जो है वो रेडी टू ईट है। बहुत मज़े का होता है, और थोड़ा सा ना चाइनीज़ स्टाइल में आ जाता है। और मेरे हस्बैंड को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको ये पसंद नहीं आया था। वो, उनको कोई भी चाइनीज़ खाना जब मैं बनाती हूँ ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता, और ना ही वो खाते हैं। वो कहते हैं ये चाइनीज़ का गंद मंद तुम ही खाओ। हालांकि मैं घर पे पूरी कोशिश होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन बस उनको जो चाइनीज़ का टेस्ट होता है ना, सोया सॉस जिसमें ऐड हो गया, या फिर कोई भी इस तरह की बस चाइनीज़ स्टाइल, अगर नाम भी मैं बनाऊंगी, मैं बेशक मैं अगर मुर्गी सालन बना दूं कुछ इस तरह, तो अगर मैं उसको बोलूं कि चाइनीज़ मुर्गी है, तो वो नाम से ही भाग जाएंगे, वो खाएंगे ही नहीं। वो, उनको इतनी नफ़रत है चाइनीज़ खानों से या चाइनीज़ टेस्ट से। हालांकि मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा, लोग वैसे खुश होके खाते हैं कि लाइट होता है, बड़ा इस तरह होता है। तो मैं तो बड़ी खुश होके, मैंने तो फिर ये जो बनाया था, आप यकीन करें हस्बैंड ने एक बार ही खाया, तो ये फिर सारा मेरे नसीब में हुआ, और मेरी बेटी ने खाया। स्पेशली चावलों के साथ तो बहुत मज़ा करता है। और नेक्स्ट डे फिर हमने क्या किया कि भाई, मैंने वाइट सॉस पास्ता बना लिया था रात को, तो सुबह मैंने उठ के वही जल्दी जल्दी खा लिया, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने किया कि भाई पराठा बनाया था, और इसको पराठे के साथ खाया, एंड यकीन करें बहुत बहुत मज़ा आया। अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तभी देख के मेरा दिल आ रहा है कि यार अभी ये होता तो मैं रोटी बना के खा लेती, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही है। सो आज का जो व्लॉग है बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।